श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। आज पूरे भारत में 5 जोन में 5 यूनिवर्सिटी को पसंद किया गया है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में। वेस्ट से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पसंद किया गया है। आज उस शपथ जो ली गई है वो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हर एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का एक दायित्व होता है अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है। उस संदर्भ में शपथ दिलवाई गई है। और सबको एक, आज आप देखें तो पूरे प्रधानमंत्री जी ने जो एक मैसेज दिया है कि ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सिंदूर नहीं है, वो ऑपरेशन सिंदूर अपने सांस्कृतिक भावात्मक भारत का एक प्रतीक है। और ऑपरेशन सिंदूर से हमने सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है वो मैसेज पाकिस्तान या विश्व को नहीं दिया है। सबसे बड़ा मैसेज ये दिया है कि 140 करोड़ जनता एक ही मिशन पे साथ में कार्य करती है और वो है माँ भारती के लिए जीना। सिंदूर का पौधा महिलाओं के द्वारा देना और भुज में देना, मुझे लगता है इसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। पहले तो जब युद्ध के समय में हम याद करें तो भुज की महिलाओं का बहुत बड़ा एक भूमिका रही है। सिंदूर है वो महिलाओं के लिए सुहाग का, अस्तित्व का एक प्रतीक है। और जब महिलाओं के सामने उनके धर्म को पूछकर पति को उनके मार दिया गया तो वो सिंदूर एक जीवन का अंत है। तो वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, वो एक किसी भावात्मक जीवन का जो अंत होता है, वहाँ कितने सारे 140 करोड़ भावात्मक जीवन एक हो जाते हैं। तो ये सिंदूर का जो है प्रतीक वो एक महिला सशक्तिकरण का है। और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने आदरणीय मुख्यमंत्री के स्वरूप में भी मोदी जी को यहाँ देखा है। जब पूरा विश्व फेमिनिज्म या नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं कि नारियों को एम्पावर करना है, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नारियों, महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण होना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इट इज़ नॉट जस्ट द वर्ड्स, ये शब्द नहीं है। 33% रिजर्वेशन और बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर महिलाओं को जो दायित्व दिया जा रहा है, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ इट। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को शत नमन करके वंदन करती हूँ। आज ओपन यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे पहले भारत की 5 स्थल पर, इसमें अहमदाबाद की ओपन यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कुलगुरु और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। साथ ही साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारतीय सेना ने जो शौर्य का दर्शन कराया, और उसके साथ ही साथ में 140 करोड़ की जनता, समस्त देशभक्त नागरिक उस पाकिस्तान को जवाब देने में जुट के, और सब ने अपने हृदय से ऐसी भावना व्यक्त करी कि अब इस प्रकार के आतंकवाद को किसी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो करारा जवाब दिया गया, और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने तो ऐसा भी कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अगर किसी ने भी ऐसा इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ करने की प्रयत्न किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज गुजरात यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नेशन, फर्स्ट फ्यूचर, फर्स्ट फैमिली के जैसा एक देश, भारत देश, श्रेष्ठ देश के साथ आज युवाओं के जिस प्रकार से देशभक्ति और उनके अंदर जो उत्साह और उमंग देखने को मिली, और सभी ने साथ में मिलकर आज यहाँ पर एक ऐसा संकल्प लिया है कि जिसमें प्रतिज्ञा 9 प्रकार की प्रतिज्ञा ली गई है, जिसमें कि हम देश के लिए सभी नागरिक, युवा,
सशक्त हैं और हर हमेशा देश पर किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयाँ, जो हमला होगा तो हम सब हमारे देश के साथ में है। ऐसा यहाँ पर हमने यहाँ से सबको जागरूक किया और सभी नागरिक और एक एक युवान इसके लिए बहुत ही उत्साही है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम हर जगह पर होंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री कल हमारे अहमदाबाद के प्रवास में थे, वहाँ पर भी उन्होंने भार देकर एक बात की, जो वोकल फॉर लोकल, कि हमको अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। आई कैन ओनली से वन थिंग कि हम ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने की बात मतलब टू बी इंडिविजुअल, टू एम्पावर आवरसेल्व्स। हर एक युवा शक्ति को मिशन माइंड सेट होना चाहिए, फोकस्ड ऑन मिशन माइंड सेट, कि हम कोई भी कार्य हाथ में ले तो वो पूरा करना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर आई थिंक जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद जैसे हमने फाइट बैक किया विद ऑपरेशन सिंदूर, इट सिम्बोलाइजेस द सेक्रीफाइस ऑफ द सिविलियंस जो मारे गए। तो आई थिंक दिस इज़ द वे कि युवा शक्ति, द यूथ लाइक अस should always have mission mindset and should fight back against the thing. 100% ready to be civil volunteer. Being a 22-year-old, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि if we don't do anything for our country, who is going to do for our country? हम individually करना चाहिए। जी, बाबा साहेब आम्बेडकर के तो कई सारे अच्छे विचार थे, मगर मैं उनसे कुछ चुनिंदा विचारों का रहना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने आह्वान किया था शिक्षित बनो। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी युवा और सभी नागरिक शिक्षित हो रहे, दीक्षित हो रहे और हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संगठित बनो। आज ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारी जब कार्यवाही शुरू हुई तभी हमारे सभी नागरिक एकजुट होने लगे। यह दिखाता है कि हम संगठित भी हो रहे हैं, हम शिक्षित भी हो रहे हैं और हम दीक्षित भी हो रहे हैं। यानी कि डॉक्टर आम्बेडकर के जो विचार थे वह हम आचरण करते करते हम विकसित भारत की ओर अवश्य आगे बढ़ रहे हैं, वैसा मेरा मानना है। मैं एक बात बताना पहले ही चाहूँगी, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मेरी मातृभूमि के लिए है और मैं मेरी मातृभूमि को सराहनीय रूप से देखती हूँ, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को उससे भी सराहनीय रूप से देखना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उसके रूप से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह पुराने कई सालों से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार हमारे देश में कुछ न कुछ तो किए जा रही है और इसका जवाब हम चुपचाप से नहीं दे सकते। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो एक बिल्कुल ऐसे रूप से उसका जवाब देना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो आगे जाके किसी भी प्रकार से इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे, इसीलिए वो उसे सराहनीय जवाब देना चाहते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि उसे जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार वो कई लगातार सालों से हम पे ये न जो है वो हरकतें किए ही जा रहे हैं, इसीलिए उसका जवाब तो उसे मिलना ही चाहिए। इसीलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है और बिल्कुल न्यायिक है। मैं तलवार लेकर लड़ना या डंडा लेकर लड़ना अगर हम पे आया तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अगर हमसे जो हो सका है, सरहद पे जो लोग लड़ रहे हैं, मैं सरहद पे जाके अगर मुझे लड़ने की परमिशन नहीं मिल रही तो मैं घर में बैठ के बिल्कुल उसकी सहायता करूँगी, ना कि ये जो है वो फैलाऊँगी, अफवाहें फैलाऊँगी। और सबको मैं यहाँ पे जो है वो उसे जागरूक करने की बात करूँगी कि हमें जो है वो दूसरे लोगों को ऐसे हैरान नहीं करना है, सोशल मीडिया पे ऐसी टिप्पणी कि ये जो है नहीं करना है। कई हम देखते रहे सोशल मीडिया पे हमारे जवान यहाँ है वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें वो नहीं बताना है, क्योंकि अगर हम हमारे घर का ही जो मामला है उसे दिखा देंगे तो उसे ही सहायता मिल जाएगी कि ये लोग ये करने वाले हैं, ये लोग वो करने वाले। इसीलिए मैं वहाँ पे तो नहीं लड़ सकती, लेकिन यहाँ पे ज़रूर लड़ूंगी। ड्रोन ऐसे नहीं देखे हाँ, लेकिन एयरफोर्स में और नलिया एयरफोर्स बेस में और भुज एयरफोर्स बेस में ड्रोन्स गिरने के मतलब उसके ऊपर हमला हुआ था ताकि भुज एयरबेस का रनवे 1971 की तरह फिर से ख़राब कर सके, बर्बाद कर सके, और एयर डिफेंस सिस्टम पे ज़रूर हमला हुआ था, ऐसा हुआ है। लेकिन ड्रोन्स आसमान में ऐसे देखने नहीं मिले जैसे जम्मू कश्मीर में देखने मिल रहे थे।
देखिए, भारतीय सेना ने जो काम किया है वो मतलब हम वी कैन नॉट एक्सप्रेस, हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो अंदर से जज्बा बढ़ता है ना, काम उन्होंने किया। लेकिन आज पूरे भारत के यूथ में, पूरे भारत के युवा में, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक पूरे भारत की जनसंख्या में एक अलग ही आक्रोश और जोश है। इनको हमने ये बता दिया है, भारतीय सेनाओं ने जो किया है वो पूरे भारत का संदेशा लेके गए कि आज कोई भी हमारे भारत के ऊपर आँख उठा के देखेगा और आतंकवादी हमला, कोई भी ऐसे हमला करने की कोशिश भी करेगा तो आज वो भारत चुप नहीं बैठेगा। वो भारत उठ के उसका डबल घर में घुस के जवाब देगा और आतंकवादियों को कभी नहीं सहेगा। तो मैं बोलती हूँ जो भारतीय सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एनएसजी, कमांडो, पूरे जो वो किया ना वो बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट के साथ मिलके उनका कोलैबोरेशन किया और उन्होंने जो साथ दे के एकदम एक्यूरेसी से जो पिन पॉइंटली जो लश्कर तायबा वगैरह के कैंप में अटैक किया, वो एक डर पैदा करता है पाकिस्तान देश के अंदर और आतंकवादियों के अंदर कि आज इंडिया जवाब देगा, हमें बच के रहना होगा इंडिया से, या आतंकवाद अब ख़त्म करना होगा। प्रधानमंत्री की नीति को अगर मैं डिप्लोमेसी के तौर पे बात करूँ तो बहुत अच्छे से देखती हूँ। आज भारत जब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो S-400 जब भारत रशिया से ले रहा था तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और स्पेशली US ने उसका अपोज़ किया था। लेकिन आज भी भारत के रिलेशन इज़राइल के साथ, रशिया के साथ उतने ही अच्छे हैं। तो भारत की जो नीति है और प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति और उन सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री की नीति है वो एकदम साफ है कि आज भारत अपने तौर पे अपने अग्रसर हो रहा है विकसित भारत के, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जो कंट्रीज़ भारत की विदेशी जो कंट्रीज़ है, विदेशी कंट्रीज जो भारत का सपोर्ट करेगी, भारत भी उसका फ्रेंड बन के सपोर्ट करेगा। लेकिन जो कंट्रीज़ भारत के अपोज जाएगी और भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मार्गदर्शन लेगी या कोई भी कुछ भी करेगी भारत को नुकसान पहुंचाने का, तो वो आज भारत नहीं सहेगा। तो ये एकदम क्लियर नीति है आज भारत सरकार की कि आप दोस्त रहोगे तो हम भी दोस्त रहेंगे, और नहीं रहोगे और आप हमारे ऊपर कुछ भी गलत व्यवहार करोगे तो हम उसका अच्छे से उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे आज उसका। जी, जो पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने बहुत सारे हमारे भारत के इलाकों में ड्रोन से और बहुत सारे हमले किए। मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ कच्छ से, वहाँ पे तो बहुत सारे हमने ड्रोन भी देखे, मगर एक सुकून भी था कि नहीं, हमारी देश के जो जवान हैं वो हमारे लिए वहाँ पे तैनात है और हमारी हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो डर लग रहा था, लेकिन एक विश्वास था कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जवान जो है वो हमारे लिए अपनी नींद गंवा के वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक गौरव भी मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि हमारे देश ने जो जवाब दिया है पाकिस्तानी ड्रोन को, और जो जवाब दिया है वो बहुत ही बेहतरीन था। जी, अभी ही कच्छ में जो माधापर गांव है, वहाँ की वीरांगनाओं ने 1971 में जब वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तभी उसी समय हमारे माधापर गांव की जो बहनें थी, वीरांगनाएँ थी, उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत ही निडरतापूर्वक सेना का साथ दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन काम था। और उन्होंने ही वड़ा प्रधान जी को कुमकुम का पौधा दिया, सिंदूर का पौधा दिया। वो दिखाता है कि महिलाएं भी साहसिकता और देश की सेवा में अपना साथ देती हैं, और वड़ा प्रधान नरेंद्र जी जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, उनके हाथों में अपना सिंदूर जो है वो रखती हैं।